देखिए, फूल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका ठहराव, उसमें कोई भागदौड़ नहीं है। और फूल के पास चूँकि अभी ह्यूमन जैसा एक्टिव माइंड नहीं है, एनिमल के पास भी एक्टिव माइंड नहीं है, हमारे पास सक्रिय मन है। इसी ने हमारे लिए अनंत संभावनाएं खोली हैं, विकास के तमाम दरवाजे खोले हैं और मनुष्य बनाया है। तो कुछ उससे तो फर्क होगा, लेकिन मोटी मोटी जो गुणवत्ता है उसको हमको समझने की बात है। खिलावट है, कंपैरिजन या तुलना जिसकी बात है, वो मानवीय जीवन का हिस्सा है, लेकिन वो सहज हिस्सा है। निंदा जो है वो उसका एबनॉर्मल पार्ट है। तो कई बार हमको जो परेशानी में डालती है चीज़, वो होती है निंदा, कंपैरिजन नहीं। ठीक है, आप कितना भी कोई अवतार हो, कितना भी बड़ा गुरु हो, कितना भी सिद्ध व्यक्ति हो, आप उसके सामने दो चीज़ें रखें, उसमें से वो कुछ चुनेगा। आप खाने के लिए भी दो चीज़ें रखें, उसमें से भी कुछ चुनेगा। आप उसको कुछ पहनने के लिए दीजिए, उसमें से भी चुनेगा। बात भी अगर तीन लोग खड़े हैं, हो सकता है वो चुन के बात कर ले, किसी की तरफ मुखातिब हो जाए, किसी की तरफ ना मुखातिब हो। वो प्लास्टिक का तो है नहीं, फिर तो वो अलाइव नहीं हो जाएगा कि वो। तो ये लेकिन क्या है, ये एक नेचुरल है, इसमें कोई कंडमनेशन नहीं है। जब निंदा प्रवेश करती है तो व्यक्ति के अंदर परेशानी प्रवेश, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो ठहराव है उसके अंदर। और हम अपने ज्ञान को भी तुलना के जो तराजू हैं उन पे हमेशा डालते रहते हैं, क्योंकि अभी अगर कोई एक्शन लेगा कोई व्यक्ति, तो उसमें पुराने ज्ञान का समावेश होगा, उसके आधार पर ही वो आगे जाएगा और उस पर ही तय करेगा कि हमको यहाँ पर ये डिवाइस यूज करनी है कि ये यूज करनी है। तुलना तो हो गई। ये सब तो नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है, बस इसको नेचुरल देखकर चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको कोई व्यक्ति बहुत ही रिजिड बनाएगा या उसमें परेशानियां पैदा करेगा, तो वही आध्यात्मिक रूप से बिखराव बनेगा। यूं अब एक कोई भी गुरु निकले, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति निकले, सभी के लिए उसके एक समान भावना होगी। लोगों के लिए समान करुणा की भावना के साथ भी उसका व्यवहार अलग अलग हो सकता है, ये बात तय है, क्योंकि व्यवहार भी एक टू वे एक्शन है। लेकिन उसकी करुणा में कहीं कमी नहीं होगी। जैसे कोई दूसरा मुखातिब होगा, वो उस तरफ भी उसका वो काम होगा। तो खिलावट में हमको उन आंतरिक गुणों पे ध्यान देना होगा। बाहरी व्यवहारिक जो जीवन है उसमें ये सब चीज़ें तो ऐसे ही चलेंगे। पुराना एक उदाहरण आखिर में बात खत्म करेंगे, वो समझे। पुराने लोगों ने इसको बनाने की कोशिश की कि जो सन्यासी है या जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो किसी चीज़ में रस नहीं लेता, समरस हो जाता है, ऐसी भावना थी, समरस हो गया। तो खाने में भी वो तो मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, हमारे घर भी ऐसे साधु लोग आते थे। समरस होने का मतलब उनके पास एक पात्र रहता था, कमंडल जैसा, उसमें सब कुछ डाल दीजिए आप, दही, खिचड़ी, जलेबी, समोसा, गुलाब जामुन, सब उसी में डाल दीजिए और सब उसी में मिला के खा लेंगे। अब उनको कितना अच्छा लगता हो, कितना बुरा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की आदत डाल लें तो आदत किसी भी चीज़ की डाली जा सकती। ह्यूमन बीइंग की यही ब्यूटी है कि हम किसी भी चीज़ से अडॉप्ट कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन उन लोगों के अंदर अस्पृश्यता है, छुआछूत है, वर्ण भेद है, जाति पात है, तमाम जीवन की जितनी भी बुराइयां, बिखराव है, सब कुछ है। लेकिन आप खाने में समरस हो रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि रस लिया, तो लोग कहेंगे भाई बाबा जी थे, उन्होंने रस लिया, उन्होंने जलेबी अलग से खाई, रसगुल्ला अलग से खाया और रायता अलग से खाया, तो बड़ा रस लिया उन्होंने। अब ये तो स्वस्थ संतुलित अगर व्यक्ति है तो बिल्कुल अलग अलग खाएगा, क्योंकि वो विक्षिप्त तो है नहीं। अब ये काम तो उन्होंने दिखावटी तौर से किया, लेकिन बाकी अगर जीवन में झांकेंगे तो सब बिखराव ही बिखराव है, समरसता नहीं है। फिर पहनने ओढ़ने पे आइए तो भी लगेगा जो दे दो सो पहन लेंगे, धूल लपेट लेंगे, राख लपेट लेंगे। उसके बावजूद भी जीवन में सब खंड खंड चीजें होंगी। इसीलिए भारत कभी भी न वर्ण व्यवस्था से मुक्त हुआ, न जाति व्यवस्था से मुक्त हुआ। जितने भी यहाँ के बिखराव, भटकाव, अटकाव हो सकते हैं, उससे कभी मुक्त नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग जी तो आध्यात्मिक जीवन रहे थे, लेकिन उसको प्रैक्टिकली नहीं समझ रहे थे। प्रैक्टिकल क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा भेद होगा।
भेद के अनुसार हमारा व्यवहार होगा, लेकिन हम किसी भेद को आरोपित नहीं करेंगे किसी के ऊपर। ये चीज़ है। बाकी चुनाव तुलना तो सब करते ही रहेंगे, उसमें कोई अड़चन नहीं है। अब आपके पास ही कोई क्लाइंट आएगा, कोई अच्छा क्लाइंट होगा, कोई बुरा क्लाइंट होगा, तो जब आप इनलाइटन ढंग से उससे बिहेव करेंगे तो ये नहीं दोनों से एक ही जैसा बिहेव कर लेंगे। आप अच्छे वाले क्लाइंट से हो सकता है ज़्यादा प्रेफरेंस पे वेलकम करें, क्योंकि ठीक है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। कोई आता है, आपका टाइम वेस्ट करता है, आपका जो भी सिनेरियो हो उसको गड़बड़ करता है, तो नेचुरल टेंडेंसी होगी कि आप उसको उस समय चुनना नहीं चाहेंगे, चाहे आप इनलाइटेंड हो चाहे ना हो। तो इनलाइटेंड होने का मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति टाइम वेस्ट करने के लिए भी बैठा, उसके पास भी तो टाइम है, टाइम प्रेशर से वो जानता है टाइम बड़ा कीमती। मान लीजिए इस समय मेरे पास ही हो, नीचे 10 लोग बैठे हों जिनको अभी गपशप मारनी है, और ऊपर मेरे पास 4 सीकर बैठे हुए हैं जो सिंसियर हैं, जो कुछ जानना चाहते हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो तुरंत चुनाव खड़ा हो जाएगा कि सिंसियर सीकर से ही बात करेंगे, उनको छोड़ेंगे वहाँ पर, उनसे हटेंगे। लोग कहेंगे आपने तो चुनाव किया, लेकिन हमने उनकी निंदा नहीं करी, हमने उनको बस वहीं पे ड्रॉप किया। उनकी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी डेस्टिनी है, उनको वहाँ छोड़ा, लेकिन हमारी सहजता जहाँ पर हमने वो काम किया, इतना तो रहेगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ है। ये प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है, बस यही है। बाकी फूल की तरह से आप खिले हुए हैं, कोई उलझन नहीं, दैट इज़ द